भी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग दोस्तों मॉडल 2 की तरफ प्रोग्रेसिव हैं और हम लोग अब जा रहे हैं मॉडल 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि विश्व का सबसे कम आयु वाला जिसने अंटार्कटिक महासागर में 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर तैरकर विश्व कीर्तिमान बनाया, उसका नाम बताना दोस्तों। विश्व का सबसे कम आयु वाला जिसने अंटार्कटिक महासागर से 1 डिग्री सेल्सियस महासागर में 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर तैरकर विश्व कीर्तिमान बनाया, उसका नाम बताना है। लेविस पुग, लैनी कॉक्स, चारू शर्मा, भक्ति शर्मा। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? प्लीज़ टेल क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत की जल तैराक भक्ति शर्मा ने जनवरी 2015 में अंटार्कटिक महासागर में 1 डिग्री तापमान पर 1.4 मील की दूरी मात्र 52 मिनट में पार कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने ब्रिटिश जल तैराक लेविस प्यूग और अमेरिकी तैराक लीना कॉक्स के कीर्तिमान को बेहतर किया। वह इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाली विश्व की सबसे युवा एवं एशिया की प्रथम महिला है। दोस्तों आपने देखा आंसर क्या होगा दोस्तों? 16 का 4, दैट इज़ योर भक्ति शर्मा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आप यहाँ पर दे सकते हो कि 13वां क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही संख्या चुने। तो आप यहाँ दे सकते हो 7-142, 286, 1634। अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा राइट आंसर। तो आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना होगा कि और देखना होगा कि किस तरह से लॉजिक बैठ रहा है और यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है। 70 होगा, 68 होगा, 56 होगा या 92 होगा। तो यहाँ पर सोचिए अब क्या होगा इसका आंसर, व्हाट इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लॉजिक जो बैठता है, ये लॉजिक बैठता है 72 + 2 का। अब यहाँ देखिए 72 + 2 16, 16 × 2 + 2 34, 34 × 2 + 2 दैट इज़ आंसर हो गया आपका 70। दैट इज़ योर फर्स्ट आंसर, दैट इज़ योर 70। दिस इज़ द लॉजिक, आपको इस क्वेश्चन में लॉजिक बैठाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें दोस्तों। कंप्यूटर में रोबोट रीबूट करने में निम्न में से कौन सा कमांड दी जाती है? दोस्तों अगर आपको कीबोर्ड के माध्यम से रीबूट करना है तो दोस्तों आप कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? Ctrl+Alt+Del, Ctrl+Alt+Tab, Ctrl+Shift+Del, Ctrl+Alt+Shift। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो दोस्तों विंडोज़ के नए वर्जनों के अंतर्गत Ctrl+Alt+Del कमांड टास्क मैनेजर, स्विचिंग यूज़र और कंप्यूटर लॉक करने के लिए विंडोज़ ऑपरेशन स्क्रीन पर ओपन करता है। Ctrl+Alt+Del बार बार दबाने से कंप्यूटर रिबूट हो जाता है। इस कमांड को 3 फिंगर सैल्यूट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों Ctrl+Alt+Del यानी 18 का फर्स्ट Ctrl+Alt+Del दबाने से कंप्यूटर जो हो जाएगा आपका वो रिबूट हो जाएगा। योगा ऑन 23 रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके द्वारा छोड़ा गया था? आपको ये बताना है। याओगान 23 रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके द्वारा छोड़ा गया था? फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जापान और चीन। दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर आपका 4th, दैट इज़ चीन। यानी चीन ने योगान 23 रिमोट सेंसिंग उपग्रह छोड़ा गया था। अब यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं कि चीन ने 15 नवंबर 2015 को ताइवान उपग्रह परीक्षण केंद्र से रिमोट सेंसिंग उपग्रह युआगन 23 को लॉन्च किया। उपग्रह को एक लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। उपग्रह मुख्य रूप से वैज्ञानिक प्रयोगों, प्राकृतिक संसाधनों में सर्वेक्षण और फसल की उपज का अनुमान एवं आपदा राहत के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों चीन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते आगे। तो दिस वन आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय संसद का एक हिस्सा है। तर्क: संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकते। तो दोस्तों आपको बताना कथन: ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
ए सही है लेकिन आर मिथ्या है, ए मिथ्या है लेकिन आर सही है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों आप देख सकते हैं 21 का फर्स्ट, दैट इज़ राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर हमारी संसद का निर्माण होता है। हालांकि राष्ट्रपति संसद एक संवैधानिक घटक है, फिर भी वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन में ना तो बैठता है और ना ही विचार विमर्श में भाग लेता है। राष्ट्रपति विधायिका का एक हिस्सा है, क्योंकि उसकी सहमति के बिना संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक कानून नहीं बन सकता है। 21 का 1 इज़ द राइट आंसर। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों बहुत क्वेश्चन नंबर 21 जैसे बात हो रही है, जब सूर्य एवं चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी की एक दिशीय हो तो सागर में उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा होता है। दोस्तों जब सूर्य एवं चंद्रमा यानी सन एंड मून का खिंचाव पृथ्वी के एक दिशीय हो तो सागर में उत्पन्न, किसमें? सागर में उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? ज्वार, बृहद ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा एंड भाटा। और द राइट आंसर इज, तो दोस्तों पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन बृहद या दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। इस दिन सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं। इस स्थिति में सूर्य तथा चंद्रमा के सम्मिलित आकर्षण बल से पृथ्वी पर असाधारण ऊंचे ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसकी ऊंचाई सामान्य से दोस्तों 20% अधिक होती है। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर इज बृहद ज्वार भाटा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिगमो किसका एक प्रसिद्ध त्यौहार है? आपको ये बताना है कि सिगमो किसका एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तमिल समुदाय का, सांथली समुदाय का, कोकानी हिंदू समुदाय का या मुस्लिम समुदाय का? प्लीज़ टेल द आंसर। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, बताइए। तमिल समुदाय का, संथाली समुदाय का, काकोनी हिंदू समुदाय का या मुस्लिम समुदाय का? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? दैट इज़ योर सिगमो उत्सव गोवा में कोंकणी हिंदू लोगों द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़े उत्सवों में से एक है। यह उत्सव वास्तव में भारतीय होली का स्थानीय संस्करण है। रंगों का यह 5 दिवसीय भव्य उत्सव गोवा में बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 22 का दैट इज संस्थाली समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, तराई का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोस्तों आपको ये बताना है कि तराई का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान, अकबर एवं हेमू, महमूद गजनवी एवं पृथ्वीराज चौहान, अकबर एवं राणा प्रताप। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तराई का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो दोस्तों हम लोग देखते हैं 23 का फर्स्ट, दैट इज़ तराई का पहला युद्ध हरियाणा में तराइन के पास 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी की सेना चौहान की राजपूत सेना से हार गई थी और मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो गया, लड़ाई के मैदान से भाग गया। दैट इज आंसर इज मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज के बीच तराई का प्रथम युद्ध हुआ था। परावर्तन के संदर्भ में यह भली भांति ज्ञातव्य है कि जब एक दर्पण को एक कोण में घुमाया जाता है, देखिए राइट को दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा। परावर्तन के संदर्भ में यह भली भांति ज्ञातव्य है कि जब एक दर्पण को एक कोण में घुमाया जाता है तो परिवर्तित किरण घूमती हैं। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? उसी कोण में कोण का दुगना हो जाता है, कोण का तिगुना या कोण का आधा। दोस्तों यदि एक किरण को समतल दर्पण पर आई कोण के साथ घुमाया जाता है तो इसके प्रतिबिंब भी आई कोण का बनेगा। इस प्रकार दो किरणों के बीच 2 आई का कोण होगा। यदि दर्पण को आई कोण से घुमाया जाएगा तब अपवर्तन कोण आपतन का कोण थीटा से बढ़ जाएगा और ऐसे ही प्रतिबिंब के कोण के साथ होगा। अब दोनों किरणों के बीच कुल कोण 2i + थीटा होगा। फलस्वरूप परिवर्तित
किरण 2i से घूम जाएगा। कहाँ से दोस्तों? 2i से घूम जाएगा। इस प्रकार परावर्तित किरणें दर्पण से घूमने से 2 बार घूमती है। तो 24 का 2 इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ कोण से दुगुना। क्या होगा राइट आंसर? कोण से दुगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एवरेस्ट पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। आपको उनको नाम बताना है। एवरेस्ट पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? व्हाट इज़ द राइट आंसर? प्लीज़ टेल। अब यहाँ ऑप्शन है दोस्तों, मैरी जोस पेरेक, फ्लोरेंस ग्रिफ्यू जूनियर, जैंको टेबी और जैकी जॉयनर कर्शी। व्हाट इज़ द राइट आंसर दोस्तों? प्लीज़ टेल। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका जापानी पर्वतरोही जिनका नाम है जुनको तेबेई। 16 मई 1975 को एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी। जुनको ने उसी मार्ग का अनुसरण किया जिस मार्ग से 1953 में एडमंड हिलोरी एवं तेनजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर पहुंचे थे। 28 जून 1992 को उन्होंने पुनकाक जया पर्वत की चढ़ाई पूरी की। इस चढ़ाई के दौरान चढ़ाई को पूरा करते ही वह 7 पर्वत शिखरों पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बन गई। दोस्तों आप देख सकते हैं 25 का राइट आंसर इज थर्ड, दैट इज योर जुनको टेबी। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय देश अटलांटिक महासागर की सीमा से जुड़ा है? आपको इसका आंसर बताना है। निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय देश अटलांटिक महासागर की सीमा से जुड़ा है? पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और रोमानिया। पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, रोमानिया। व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश है जो पश्चिम और दक्षिण में अटलांटिक महासागर और उत्तर एवं पूर्व में स्पेन से घिरा हुआ है। यह देश अटलांटिक द्वीप समूह के ओजुरस और मैडेरा पर नियंत्रण रखता है। तो 26 का 1 इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ पुर्तगाल। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 की जब लोग आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारी आप देखते हैं यहाँ पर एक सर्किल है जिसमें कि हमें यहाँ पर डेटास दिए हुए उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो एक पाई चार्ट है जिसमें कि 4 विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्राप्त वैध मतों की संख्या दर्शाई गई है और उन्हें स्कूल के नेतृत्व के चुनाव में लड़ा है। डाले गए कुल वैध मतों की संख्या देखिए, वैध मतों की संख्या 720 है। अब यहाँ पर हार्ड शीट का 80%, तेजस का 60%, शिवम का 120 डिग्री और प्रथम का 100 डिग्री है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिया गया है कुल वैध मतों की संख्या जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किल में और टोटल आप निकाल सकते हैं एंगल। विजेता ने पहले निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने मतों से हराया ये निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सर्किल है दैट इज़ 360 डिग्री और 360 डिग्री। तो और हमें किसका पूछ रहा है यहाँ पर? विजेता का। विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने मतों से हराया। दोस्तों विजेता शिवम है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो शिवम इज़ द विनर। तो शिवम विनर है। तो दोस्तों अब शिवम विनर है तो उप विजेता प्रथम अभीष्ट अंतर क्या होगा? 120/360 इंटू 720। आप देख सकते हो 120 और ये विजेता ये दोनों बहुत ही क्लोज है। तो इनका अभीष्ट अंतर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 120/360 माइनस 720 या 120/360 इंटू 720। तो अभीष्ट अंतर देखोगे तो 20/360 आ जाएगा, काट दिया तो 40 आ जाएगा, यानी 27 का थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अभीष्ट अंतर कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देने किसमें सम्मिलित है? भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन देना किसमें सम्मिलित किया गया है? संविधान के प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक कर्तव्यों में, 9वीं अनुसूची में। व्हाट इज़ द राइट आंसर? भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रोत्साहन देना किसमें सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है कि भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सम्मिलित किया गया है। दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों 28 का सेकंड, दैट इज़ योर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, आप देख सकते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह संविधान के भाग 4 के तहत एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। यह वर्णन करता है कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का बढ़ावा देना चाहिए, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों 29 क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का दोस्तों क्वेश्चन है, जिसमें न्यूमेरिकल को एक इस तरह से लिखा गया है। तो इसी तरह से पब्लिश को कैसे लिखा जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑर्डर है 29 का आंसर। तो न्यूमेरिकल को हमने एक सीक्वेंस दिखा है, यहाँ पे लिखा 1 2 3 9 तक, और इसका कोड लिख दिया जस्ट रिवर्स करके 9326। जैसे पब्लिश का कोड लिखेंगे सीक्वेंस में और इसको फिर रिवर्स ऑर्डर में रखेंगे। तो आपको इसका आंसर जाएगा 29 का 2, दैट इज DBUSILEHP। एंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। सर्वे में यह पाया गया है कि 55% जॉगिंग के लिए जाते हैं, 50% योगा करते हैं, 42% एरोबिक करते हैं और 28% जॉगिंग एवं योगा करते हैं। 20% योगा एवं एरोबिक करते हैं, 12% जॉगिंग एवं एरोबिक तथा 10% सभी तीनों करते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है कि यदि इनमें से प्रत्येक कम से कम एक के लिए करते हैं तो कौन सा पद्धति सटीक व्यायाम होगा। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा चार्ट, और दिस वन इज़ द ABCD, और इस तरह से आपने बनाया। ए यहाँ पे कैपिटल ए जॉगिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी योगा को और सी एरोबिक को। फिर यहाँ पे हमने इक्वेशन बना दी कि जो सब लोग करते हैं वो 55 है, फिर 50, फिर 42, और रिलेशन सिस्टम बना दिया B+C का, C+E का और F+C का। फिर इक्वेशन सॉल्व कर ली तो हमें आंसर मिल जाएगा 57%, और इधर राइट आंसर इज़ 57%। दोस्तों मंदिर धरोहर स्थल की सूची सेकंड के सली आपको इसको करेक्ट मिलाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बृहदसेवर मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, लिंगराज मंदिर और पहाड़ों का हम्पी समुदाय। आपको इसको मिलाना है, क्या होगा इसका आंसर। राइट आंसर दोस्तों 31 का। तो बृहदसेवर मंदिर तमिलनाडु के तंजवापुर के भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित एक जैन मंदिर है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर के शिव रूप में हरिहर का संबंधित एक हिंदू मंदिर है। और पहाड़ों का हम्पी सबू कर्नाटक के स्थित हम्पी यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उस लिंक से एक्टिव होके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।